जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है साथियों दिया गया है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में जो है ना 100% पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, समानता का जो अधिकार है यह साथियों कौन से अनुच्छेद में हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब अनुच्छेद 14 से 18 होगा। याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 14 से यहाँ पे 18 कर दीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, 14 से 18 होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो ये किस संशोधन से मिला है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा साथियों, इनको मिले हुए हैं आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं कि लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पे कि लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, यह किए हुए थे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, वुडरो विल्सन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है साथियों किस ग्रंथि से होता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह होते हैं आपके अग्नाशय से। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय से होते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे भारत में वित्त आयोग का गठन जो है साथियों कितने वर्षों में एक बार होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, 5 वर्षों में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 वर्ष में होती है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद रखिएगा और बताइए कि निम्न में से कौन सा विटामिन यहाँ पे जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील विटामिन यहाँ पे विटामिन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, विटामिन ए नहीं होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि बिहार का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार का पहला विभाजन जो ये किस वर्ष होता है। तो बिहार का पहला विभाजन जो है साथियों यह 1912 को होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, 1912 में। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है यह हो जाएंगे दूरी की इकाई। ऑप्शन सी सही जवाब है, दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है। चलिए बताएंगे साथियों,
मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि विभाजन नहीं करती है? तो याद रखिएगा साथियों, तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, तंत्रिका कोशिकाएं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि हॉर्स पावर जो है ये किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों, हॉर्स पावर जो है ये किससे संबंधित है? तो साथियों, हॉर्स पावर जो है यह संबंधित हो जाएंगे शक्ति से। ऑप्शन सी सही जवाब है, शक्ति से संबंधित होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि बिहार का राज्य प्रतीक चिन्ह जो है ये किस वर्ष अपनाया गया? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का राज्य प्रतीक चिन्ह जो है ये किस वर्ष अपनाया गया था? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1950 में। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान जो है ये किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है ये किस भाग में है? तो साथियों ये भाग 18 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या यहाँ पे है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का साथियों यहाँ पे सी में दी गई है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे साथियों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो है SO2 और NO2 होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, SO2 और NO2 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि अभी तक आपको PDF ना मिला हो रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों ये कब होती है? तो यह 1950 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव आंख में दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं जो है साथियों होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव आंख में दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से जुड़ी थी? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से जुड़ी थी? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब गेहूं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, गेहूं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस पर निर्भर करती है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे साथियों, ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो साथियों ये आपके आयाम पे करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयाम पर करते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा यहाँ पे कर प्रत्यक्ष कर है? चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से कौन सा कर है जो कि प्रत्यक्ष कर है? तो साथियों यहाँ पे आपके प्रत्यक्ष कर जो है आयकर हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, आयकर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन है? चलिए बताइए साथियों, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? तो साथियों रक्त का थक्का बनने में सहायक यहाँ पे प्लेटलेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, प्लेटलेट होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? चलिए बताएंगे साथियों कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे होगा? तो साथियों श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। अगला नंबर प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह मुंबई में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुंबई में होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, कोशिका का पावर हाउस जो है साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों कोशिका का पावर हाउस जो है यहाँ पर बोले जाते हैं किसको? तो याद रख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिले को भारत का यहाँ पे मैनचेस्टर कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, बिहार के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
तो याद रखिएगा साथियों, भागलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, भागलपुर को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र जो है कौन बुलाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो साथियों, भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र है साथियों, यहाँ पे आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब ऑक्सीजन होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है साथियों कितनी है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 11 मौलिक कर्तव्य। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? चलिए बताएंगे साथियों, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगा? तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब ओम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओम होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार में साथियों गंगा जो है ये सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गंगा होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम पेप्सिन जो है साथियों कहाँ स्रावित होता है? तो पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो साथियों ये स्रावित होते हैं कहाँ पे? तो याद रखिएगा, अमाशय में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमाशय में होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 155 के तहत। अगला नंबर प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि ओजोन परत का क्षय मुख्यतः जो है साथियों ये किस गैस से होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस से होता है? तो साथियों ये होते हैं आपके सीएफसी से। ऑप्शन सी सही जवाब है, सीएफसी से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो ये कितना होता है? तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रक्त का यहाँ पे पीएच मान सामान्यतः जो ये कितना होता है? तो साथियों रक्त का पीएच मान जो है सामान्यतः 7.4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 7.4। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत में पहला जो है जनगणना कार्य कब हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में पहला जनगणना कार्य कब हुआ? तो साथियों याद रखिएगा, भारत में पहला जनगणना कार्य कब होता है? 1872 में साहित्य होता है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का नहीं दिया गया है, तो 1872 याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।